हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 12 का मैट्रिक्स लास्ट वीडियो से आगे देखेंगे, यानी वीडियो नंबर 15 से हम और आगे देखेंगे वीडियो नंबर 16 में, यानी कि इस वीडियो में हम क्या देखेंगे दोस्त, मैं बता दूं आपको कि जैसा कि लास्ट वीडियो में यानी वीडियो नंबर 15 में दोस्त हमने अवयव की परिवर्त के बारे में बात किया है और उससे संबंधित कुछ गुण के बारे में भी बताया है ना। अब उससे और आगे गुण बताएंगे, यानी प्रॉपर्टी नंबर 1 तक मैंने उसमें कराया है। अब इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी 2 से आगे जानेंगे। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, जैसा कि आपको बोर्ड पर एक लाइन लिखे हैं, इस लाइन को आप कॉपी पर नोट कर लीजिए ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, बिहार बोर्ड ने पूछा है। क्या है वो ये गुणधर्म नंबर 2 कि यदि ए कोई अवयव है, ठीक है, कोई अवयव है, ठीक है, चाहे वो वर्ग हो, है ना, बहुत तरीके का हमने आपको अवयव लिखवाया है, लंबा अवयव है ना, बहुत सारा अवयव लिखवाया है, तो उसका ए डैश का होल डैश मतलब एक बार डैश निकाल लीजिएगा, फिर उसका एक बार डैश निकालिएगा तो पुनः ए के ही बराबर मिलता है, ठीक है। अब आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो मैं इस प्रूफ को ही यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, यानी इसका प्रूफ, इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे ध्यान से समझिएगा। हम मान लेते हैं दोस्त, यानी माना कि ए बराबर कुछ XYZ नाम का हम एक अवयव मान लेते हैं, ठीक है, मतलब एक अवयव है जिसमें XYZ अवयव हैं और इसको दोस्त हम नाम दे देते हैं समीकरण 1, ठीक है, बहुत अच्छा। अब हमने इसका ए डैश निकाला, तो सिंपल सी बात है कि 1/3 कोटि का एक अवयव है। जब हम इसका ए डैश निकालेंगे, अगर बहुत लोगों को अगर ए डैश निकालने में प्रॉब्लम है तो लास्ट वीडियो को देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा दोस्त, जब ये 1/3 का है, जब इसका निकालिएगा ए डैश तो ये XYZ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि पता है ना, हमने बताया था दोस्त उस वीडियो में कि ऐसे है तो उसको ऐसे कर दीजिए, है ना, याद आ रही है बात, बहुत अच्छा। जिनको नहीं याद आ रही और अच्छा, क्योंकि यहाँ पर वो जान गए। तो यहाँ पर हमने क्या पाया कि 1/3 3/1 हो गया, क्योंकि हमें पता है उलट जाता है, ठीक है। अब हमने क्या किया ना, इसको समीकरण 2 कह दिया, क्लियर है बात, चलिए बहुत अच्छा। अब दोस्त हम पुनः ए डैश का होल डैश निकालेंगे, फिर से क्या होगा, ऐसे लाइन है तो ऐसे हो जाएगा, है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, अब ऐसे हो जाएगा, यानी XYZ, ये पुनः 1/3 हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं दोस्त समीकरण नंबर 3, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है। तो कहेंगे कि अब समीकरण नंबर दोस्त किस से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से हम तुलना करेंगे, क्यों, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 एंड 3 से, तो समीकरण 1 और 3 से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व यह कर रहे हैं कि जो RHS साइड है वो उसका समीकरण 1 का और समीकरण 3 का दोनों इक्वल है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये भी, इसमें भी XYZ है और इसमें भी XYZ है ना, इसमें भी है, लेकिन अंतर इस बात का है कि ये 1/3 कोटि का यह भी है और यह भी 1/3 कोटि का है, लेकिन ये 1/3 कोटि का नहीं है, ये 3/1 का है। इस कारण से ये और ये बराबर नहीं है, किंतु समीकरण 1 और समीकरण 3 की RHS साइड बराबर है। इसलिए दोस्त यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ए डबल डैश है वह ए के बराबर होगा, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है। तो इस बात को हमने ये प्रूफ कर लिया, जो कि एग्जाम में कई एक बार पूछा है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को कैसे नेक्स्ट टाइप करके ऑब्जेक्टिव पूछता है मैं आपको समझाता हूँ, तब तक इसको कॉपी कीजिए दोस्त। चलिए और आगे ध्यान समझिएगा दोस्त, कैसे और क्वेश्चन आते हैं। इसी में क्वेश्चन आता है, जैसे दोस्त C है, C डैश का होल डैश इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन नंबर ए में मान लीजिए आपको दिया है C, बी में ऑप्शन दिया है 0, सी में दिया है दोस्त मान लीजिए 1 और डी में दिया है नो, मीन्स इसमें से कोई नहीं, ठीक है। अब बताइए विच वन इज राइट, कौन सा एक ऑप्शन सही है।
तो आप इजीली बता सकते हैं कैसे, तो ध्यान से थोड़ा देख लीजिए कैसे दोस्त। सी माइनस आपको पता है सी डैश का होल डैश किसके बराबर होगा। अब आप सोचेंगे कि अभी तो हमने ए पढ़ा, सी कहाँ से आ गया, तो टेंशन नहीं लेने का। ए हो सी हो बात एक ही है, हमने वहाँ पर एक नाम दिया है, आप नाम ए भी दे सकते हैं, सी भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर सी दिया गया है, इसलिए सी डैश का फिर से होल डैश निकालिएगा तो ये पुनः बराबर हो जाएगा सी के, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये भी सी जब घटाइएगा तो जीरो, क्योंकि घटेगा ही ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो घटाइएगा तो जीरो होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ये सही ऑप्शन है। तो इसी प्रकार से आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए बी माइनस बी डैश का होल डैश होता तो आप इसका भी आंसर क्या लिखते, जीरो लिख सकते थे, है ना। तो आप इस बात को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं और आगे, यानी प्रॉपर्टी नंबर 3 में, तब तक इसको कॉपी करिए। यस, अब हम प्रॉपर्टी नंबर दोस्त 3 देखेंगे। 3rd प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, बी केयरफुल, ठीक है, बहुत अच्छा से केयर करके इसको समझिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ना एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी को मैं कुछ देर बाद, यानी कुछ ये वीडियो के बाद मैं ये पुनः इस प्रॉपर्टी को एक बार और लेकर के आऊँगा, लेकिन उसमें अंतर होगा, वो या तो सममित होगा या तो विषम सममित होगा। तो बात की बात छोड़ दिया जाए, अभी हम आपको क्या बता रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। इस बात को पहले कॉपी पर नोट कर लीजिए अच्छा से, वीडियो को पॉज करके या फिर बताने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। क्या है, ध्यान समझिए, यदि के कोई वास्तविक या सम्मिश्र संख्या है तथा ए कोई अवयव है, तो ऐसी स्थिति में के ए का होल डैश बराबर होता है दोस्त के इंटू ए डैश के, ठीक है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि के क्या है, तो के एक वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या है। अब वास्तविक संख्या क्या है, अपने 10 क्लास से, मतलब 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। सम्मिश्र संख्या क्या है, अपने क्लास 11th में इस बात को पढ़ा था, ठीक है ना, आयोटा वाला फॉर्म याद है ना। चलिए, तो यहाँ पर के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, या तो वास्तविक होगा या तो सम्मिश्र होगा। तो अब सवाल है कि इसका हम प्रूफ कैसे देंगे। तो आइए अब हम इसका प्रूफ देते हैं कि ये वास्तव में ये सही है कि नहीं है, इसका हम मैथमेटिकल प्रूफ आपको दे रहे हैं। तो मान लीजिए दोस्त, यानी लिखिए, माना कि के बराबर लिख लीजिए 2, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कॉमा ए बराबर, ए एक अवयव का नाम है, आप बी भी दे सकते थे, सी भी दे सकते थे, लेकिन हर बार हमने ए दिया है, इसलिए इस समय भी हमने ए दिया है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए दोस्त 3 4 5 6 है, क्या है, के बराबर 2 है और ए बराबर इतना है, ठीक है। तो अब देखिएगा दोस्त, अब हमें के ए इंटू ए डैश निकालना है, ठीक है। हम के ए डैश बाद में निकालेंगे, पहले हमें के ए निकालना है। हम फिर से कह रहे हैं हम दोस्त कि हम के ए का होल डैश बाद में निकालेंगे, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, केवल के इंटू ए। और हमने आपको गुना करना सिखाया है, नहीं सिखाया है तो अभी सिखा दे रहे हैं आपको, ऐसे बताए थे पहले। तो ध्यान दीजिएगा, के की वैल्यू दोस्त 2 है, ए का मान 3 4 5 6 है, तो लिख लीजिए 3 4 5 6, ठीक है। हमने आपको याद होगा एक बात बताया थे दोस्त कि अगर किसी अवयव में, है ना, किसी अदिश से गुना किया जाए तो प्रत्येक सदस्य में होता है, याद आ रहा है, याद करिए, माइंड पर जोर डालिए, याद करिए, या फिर दूसरा तरीका क्या है, पीछे की वीडियो को देख लीजिए। तो हमने ये पहला बताया था। दूसरा बात क्या बताया था कि यदि किसी अवयव में कॉमन लिया जाता है तो प्रत्येक सदस्य से लिया जाता है, यानी यहाँ पर जो गुना कराएंगे ऐसा नहीं है केवल 3 से कराएंगे और छोड़ देंगे, नहीं, सम में गुना कराएंगे, ठीक है। तो गुना कराइए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ठीक है। अब लिखिए दोस्त, इसलिए के ए का होल डैश, अब डैश मीन्स परिवर्त, अब परिवर्त क्या कहता है, सिंपल ऐसे निकाल दो, यानी 6 10 कर लो और इसको 8 और 12 कर लो, बात समझ आई।
कोई डाउट है? नहीं। आप ध्यान दीजिएगा दोस्त, अब हम निकालेंगे अब ए डैश। तो ए डैश कैसे निकालेंगे? तो ए आपका इतना दिया गया है तो ए डैश ऐसे, यानी 3 5 4 6, ये 3 5 4 6 हो जाएगा। कोई डाउट? नहीं। शानदार, बहुत अच्छा। अब फिर देखिएगा हम निकालेंगे पुनः के ए का डैश, यानी अब हम ये वाला तो भाग निकाल करके चेक कर लिया कि इतना आया। अब हम ये वाला निकाल रहे हैं और चेक करें कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। आ रहा है तो नियम सही है। तो के का वैल्यू कितना है? 2 है। और जो हमने ए डैश निकाला है, देखिए अब यहाँ पर ए नहीं लिखना है, ए डैश लिखना है। तो ए डैश कितना है? 3 5 4 6 है ना। तो यहाँ पर लिखिए 3 5 4 6। क्लियर है बात? बहुत अच्छा। गुना करिएगा तो कितना दोस्त? 6 10 8 और 12, 6 10 8 12। क्लियर है? तो अब आप ध्यान दे रहे होंगे अगर अच्छे से, तो आपने यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल है, यानी इस प्रकार हमने ये प्रूफ कर लिया। इस प्रकार हमने ये प्रूफ बात को कर लिया दोस्त कि जो के ए डैश है, के एल का होल डैश, वह के ए डैश के बराबर होता है। यानी इस बात को हमने क्या कर लिया? प्रूफ कर लिया। बात समझ आई? कोई डाउट है किसी भी प्रकार का? नहीं। अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए और एक प्रॉपर्टी है उसको हम देख लेते हैं, तब तक इसको कॉपी कीजिए, ठीक है? यस। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे। और ये जो दोस्त प्रॉपर्टी है ना, एग्जाम में तहलका मचा करके आता है, यानी बहुत बार पूछा गया है इस प्रॉपर्टी को। और एनसीईआरटी बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस आपके हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप एनसीईआरटी खुद से कर लीजिएगा। तो आइए अब हम इस प्रॉपर्टी को भी प्रूफ करते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि क्या है, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा। यदि ए एक, मान लीजिए ए नाम का एक अवयव है जो m/n कोटि का है, ठीक है, और बी नाम का एक अवयव है वह n/p कोटि का अवयव है। ऐसी स्थिति में जो a इंटू बी का होल डैश होता है वह बराबर होता है b डैश a डैश के। जैसा कि दोस्त आपको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले आपको एक बात बताया था कि ए बी का जो गुणनफल होता है प्रायः बी ए के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। याद है? बहुत कम ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पर ये दोनों बराबर होते हैं। साधारणतः यह दोनों कभी बराबर नहीं होते हैं। लेकिन दोस्त ध्यान से समझिएगा, इस स्थिति में ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन कब? जब इस तरीके का कंडीशन मिलेगा तब। अब आइए इसको हम मैथमेटिकल प्रूफ से ये साबित करते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो देखिए प्रूफ सिंपल, आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए a बराबर 2 4 6 3 है ना, कुछ भी मान सकते हैं। a नाम का एक अवयव है जो 2/2 कोटि का है। आपकी मर्जी, आप 3/3 भी ले सकते हैं। तो बताइए 3/3 लूँगा तो इतना बड़ा में बनेगा, तो लग जाएगा वीडियो 2 घंटा का। अब बातें यही होंगी, है ना। इससे फ़ायदा है कि हम 2/2 का ही लें, ताकि कम समय भी लगे और हम समझ भी जाए, क्योंकि समय, टाइम इज़ मनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड b इक्वल टू लिख लीजिए आप 1 3 2 4। आपकी मर्जी, कुछ भी ले सकते, इसमें कोई संदेह नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ। अब क्या कीजिए, पहले ए बी निकाल लीजिए, a इंटू बी, बाद में डैश निकालिएगा। तो ए बी यानी गुणनफल निकालना है, तो पहले a का वैल्यू जो है लिख लेंगे। यहाँ पर 3 है दोस्त, और यहाँ पर देखिए 1 3 2 4 है, 1 3 2 4 है। अब ना हमें इसके क्या करना है? गुना कराना है। अब गुना कराने बहुतों को आ रहा होगा, बहुतों को नहीं आ रहा होगा। जिनको नहीं आ रहा होगा, इस वीडियो को यहीं पर रखकर पीछे वाले को वीडियो को देख लीजिए। पीछे वाला मीन्स वीडियो नंबर 11 10, मतलब 10 या 11 देख लीजिए। उसमें गुना मैंने आपको सिखाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सिंपल हमने कहा था दोस्त, ए वाले को उतारा जाता है और बी वाले से गुना कराया जाता है। क्या? ए वाले को उतारा जाता है, बी वाले से गुना कराया जाता है। तो ए वाला में क्या है? 2 है 6 है, उतार देंगे। गुना सबसे पहले ए 1 1 के साथ कराया जाता है, यानी गुना दोनों में 1 1 के साथ कराएंगे, ठीक है। फिर लिखा जाता है प्लस, याद है, फिर से उतारा जाता है इसको
और फिर अब इसके साथ कराया जाता है। सिखाया हूँ मैं बहुत अच्छा से पीछे वाली वीडियो में, अभी भी बता रहा हूँ। अब ये हो जाने के बाद अब ये दोनों बचे, फिर से इन दोनों को उतारेंगे थोड़ा जगह छोड़ करके और पुनः 3 से दोनों में गुना कराएंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर इस वाले भाग को उतारेंगे और फिर दोनों में 4 से गुना कराएंगे, है ना। याद आ रही है बात? बहुत अच्छा। अब देखिएगा ध्यान से, 2 में 1 से करिएगा तो 2 और 4 में 2 से करिएगा तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10। समझ पा रहे? डायरेक्ट उड़ा दे रहा हूँ आपको क्योंकि जीनियस है आप। अब देखिए 6 में कम 6 और 3 दूनी 6, तो 6 में 6 जोड़िएगा तो 12। कोई डाउट है? नहीं है। 3 दूनी 6, 4 चौका 16, 16 6 22, है ना। देखिए ये दोस्त 22 है। अब आगे 36 18 और 3 चौका 12, तो 18 में 12 जोड़िएगा तो 30, 13 आपका 30। तो मान लीजिए इसको समीकरण नंबर ए। अभी एक इसको मत मानिए, क्यों? क्योंकि अभी हमने तो ए बी डैश निकाला ही नहीं है। तो निकाल लीजिए अब ए बी का होल डैश। अब हम ए बी डैश निकाल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो सिंपल क्या कैसे निकालेंगे? इसको ऐसे और इसको ऐसे, है ना, क्योंकि बार बार सिखा रहा हूं मैं आपको। 10 12 22 30। अब इसको कह दीजिए दोस्त समीकरण नंबर 1। कोई डाउट नहीं। अब हम क्या निकालेंगे? पहले बी डैश निकालेंगे, फिर ए डैश निकालेंगे, फिर दोनों को गुणनफल कराएंगे और चेक करेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। इतना कॉपी कीजिए तब तक। चलिए शानदार, बहुत अच्छा। अब आगे ध्यान से समझिएगा दोस्त, 6 और 3 है, तो पहले हम बी डैश निकालते हैं। ध्यान समझिएगा, उतना उतारने के बाद ये वाला नहीं उतारना है, अब यहाँ से डायरेक्ट उतारना है बी डैश। यहाँ से दोस्त मैं बार बार इसको पाई पा देता हूँ। बी डैश, बी डैश कैसे निकालिएगा? सिंपल 1 2 3 4 हो जाएगा ना, ये ऐसे और ये ऐसे, कॉमा ए डैश। देखिए ये वाला ऐसे यानी कि 2 6 और ये वाला ऐसे यानी कि 4 और 3। क्लियर है बात? बहुत अच्छा। अब हम निकालेंगे बी डैश ए डैश। तो बी डैश कितना आया हमारे पास? 1 2 3 4 है, और ए डैश कितना है? 2 6 4 3 है ना। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, पुनः इसको उतारेंगे, यानी पहले वाले को उतार दिया जाता है, अब इससे मल्टीप्लिकेशन करा दिया जाए, दोनों में 2 2 से होगा। ये बात समझ पा रहे हैं ना? गुना तो आपको हाथ का खेल है, आप इजीली कर लीजिएगा। फिर 2 4 को उतारिए और दोनों में 4 से मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए। कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है? शानदार। फिर क्या करना है भाई? तो फिर से एक 3 को उतार लेना है और दोनों में 6 से गुना करा देना है, फिर प्लस लिख देना है। फिर 2 4 को उतार लेना है, यानी 2 और 4 को उतार लेना है और दोनों में 3 से मल्टीप्लिकेशन करा देना है। कोई डाउट नहीं है? अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस बात को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ 2 में 1 से करिएगा तो 2 और 4 दूनी 8, तो 8 में 2 जोड़िएगा तो 10। फिर देखिए 3 दूनी 6 और 4 चौका 16, तो 16 6 कितना होता है? 22 होता है। कोई डाउट नहीं है? 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 6 में 6 जोड़िएगा तो 12, फिर 36 18 और 3 दूनी 6। फिर से समझिए दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। 3 दूनी 6 और फिर उधर भी 3 दूनी 6 भी ऊपर है, कहीं तो मिस्टेक किए हैं हम लोग। 18 6 थोड़ा सा तो गड़बड़ हुआ है, 18 6 24 ही हो पा रहा है ना। कहाँ किए? ध्यान से समझिएगा थोड़ा, या तो उसमें किए होंगे या तो इसमें किए होंगे, थोड़ा केयर कीजिए, सही होगा। 1 3 2 उतार लेना है, फिर 2 4 लिख लेना है, दोनों में 4 से करा देना है। शानदार। 1 3 उतारना है, दोनों में 6 से करा देना है। 2 सॉरी यहाँ पर 4 है ना, 4 है, ठीक है। तो 4 में 3 से कीजिएगा तो 12 और 36 18, तो 18 12 दोस्त 30 होगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो आपने ये ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि जो समीकरण 1 है का जो RHS साइड है
और समीकरण 2 है इसका भी जो RHS साइड है वो दोनों इक्वल है। तो इस आधार पर आप कॉपी कर लीजिएगा। इस आधार पर हमने यह बात समझा और ये बात समझकर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 एंड 2 से ये बात को हमने यहाँ पर लिख दिया कि ए बी का जो होल डैश है वो बराबर होता है बी डैश और ए डैश के। तो ये बात हमने प्रूफ कर लिया और इस तरीके से हमने इस बात को प्रूफ किया। अब आप दो नोट लिख लीजिए जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। वो क्या होंगे ध्यान से समझिएगा। नोट नंबर 1 दोस्त, ए बी का होल डैश हमेशा बराबर होता है बी डैश ए डैश के। ठीक है, कभी भी ए बी का होल डैश ए डैश बी डैश के बराबर नहीं होता है। तो ये 2 नोट इम्पोर्टेंट है, इस बात को लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो आप उस समय ये बात को ऑब्जर्व करिएगा और आप इस आधार पर उस ऑब्जेक्टिव को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है थोड़ा सा भी तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।